हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा ही था कि हमारी हीरोइन कहती है कि अगर आप अच्छे से बात करने ही रहे हैं तो मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ कि मुझे यहाँ पर दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप जानते हैं क्या है। और तभी के सार उसे घूर कर देखने लगता है कि ये किस बारे में बात कर रही है। तो वो कहती है मैचिंग सेट्स ऑफ अंडरगारमेंट। और वो उस बात करते हुए उसकी आंखें चौंधा सी जाती है। वो कहती है कि उसके अंदर कोई भी छेद नहीं होता, वो लेसिस के साथ भी होते हैं और मुझे बिल्कुल फिट बैठते हैं। और जब भी मैं उसे पहनकर शीशे में देखती हूँ वो कहीं से भी फटा हुआ नहीं होता, मेरा पूरा जिस्म उसके अंदर ढका हुआ होता है। और आज भी जब भी कभी मैं शीशे में खुद को देखती हूँ तो मुझे मेरा पुराना वही वक्त याद आता है। और वो उसी वक्त को याद करती है। वो जब आईने के आगे खड़ी होती है तो उसे वो पुरानी वाली अडेले बीवी याद आती है, जब वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और जिस चीज़ को वो कभी भी नकार नहीं सकती। और वो कहती है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जब मेरे जिस्म के सारे कपड़े तार तार। और वो बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि आज भी जब इबोनी उसे तैयार करती है तो वो उस पुराने वक्त को याद करती है कि वो कैसी लगा करती थी। आज भी अगर वो 3,000 रुपए की महंगी गोल्ड की ड्रेस पहनती है मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसे वो चीजें याद आती हैं। वो लोगों के बीच में बैठकर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े डायलॉग मारती है जो कि आजकल वो किताबों से सीख चुकी है। मगर फिर भी देखिए ना, वहां पर जाकर एक नोबल ने छोटा सा जोक ही मारा गिमोरा के ऊपर और मैं फिर वहीं पर वापस आकर पहुंच गई जहां से मेरी शुरुआत हुई थी। जाने की गिमोरा की गलियां, वो चीज, वो वहीं पर उन सब चीजों को याद करने लगी। और तभी वो बात आगे बढ़ाते हुए कहती है तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एकदम से ब्रॉन पार्ट की फैमिली की डॉटर कैसे बन सकती हूँ, क्योंकि मैं उन सब चीजों को तो कभी भूल ही नहीं पाई ना। सच कहूँ तो आज लगता है कि इस प्लान का हिस्सा बनने से पहले जितना आसान मैंने इस प्लान को समझा था ये उतना भी आसान नहीं है। वहाँ पर सब कुछ अजीब सा हो गया था, माहौल एकदम से शांत हो गया था। के साथ उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पर लगता है कुछ ज़्यादा गहरी बातें हुई हैं। तुम नहीं बताओगी, मुझे ईगर से ही पूछना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या। और फिर हमारी हीरोइन कहती है हाँ क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं। और तभी फिर वो कहता है कि जब इज़रा ने तुम्हारी हेल्प की तो उसके बाद क्या हुआ था। और फिर वो एकदम से याद करती है कि इज़रा के साथ क्या हुआ था और फिर वो एकदम से चुप हो जाती है। कहती है कि इसको हर एक बात बताना ज़रूरी नहीं है और कहती है कि हाँ, बस उसने बहुत अच्छे से मदद की और मुझे विदा किया। और ये बात सुन के हमारा हीरो उसे देखकर कहता है कि एक बात कहूँ, देखो जो कुछ भी करना है करो मगर कहीं उसे अपना दिल मत दे बैठना। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से उसकी उन गोल्डन सी आंखों में देखने लगती है, अपनी गोल्डन सी आंखों से कि किसार क्या कहना चाहता है। और तभी फिर वो कहती है कि जो इंसान पहले से ही अपनी बाउंड्री तय कर चुका हो, जिसे पहले से ही तय किया हो कि उसे क्या करना है, मैंने पहले से ही सोच समझ के ही तुम्हारे इस दिए हुए हाथ को पकड़ा था और अब वही होगा जो आप चाहते हैं। और इसके साथ ही हम अगले दिन पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमारी हीरोइन ईगर के साथ खड़ी होकर अपने गेस्ट का स्वागत करती है और उसे देखकर कहती है भगवान आपकी जिंदगी में सुख शांति बनाए रखे। मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने जल्दबाजी में आपको यहाँ पर बुलाया, अगली बार बुलाने से पहले ही मैं आपको न्योता जरूर भेज दूंगी। और तभी फिर सामने से हमारी छोटी सी ऑरेंज बालों वाली कहती है भगवान आपकी जिंदगी में भी सुख शांति बनाए रखे। और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया
इसलिए सब कुछ ठीक है, आप शर्मिंदा मत होइए। और फिर अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि सब कहते हैं कि ये नोबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नोबल की तरह बिहेव नहीं करती, क्योंकि अगर इनकी जगह पे कोई हाई रैंक वाला नोबल होता तो वो इस तरीके से शर्मिंदा ना होता, बल्कि पहले ही कह देता तुम्हें 11 बजे यहाँ पर पहुंचना होगा और चुपचाप हमें वहां पर पहुंचना होता। मगर ये तो बिल्कुल आम लोगों की तरह बात करती है, शायद इसीलिए सब लोग इसे ज्यादा रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं मान रहे। और तभी फिर हमारी हीरोइन कहती है प्लीज कम दिस वे जिनेवरा, और तभी हमारी जेनेवरा खुश हो जाती है और कहती हाँ हाँ चलिए। और फिर अंदर जाकर हमारी हीरोइन कहती है कि ये गेस्ट रूम है, आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा, हमने ये स्पेशली तुम्हारे लिए खुलवाया है। और ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि हे भगवान ये कितना खूबसूरत है। और तभी एडिबल कहती है कि आपने कुछ खाया है कि नहीं, क्यों ना आप मुझे खाने में ज्वाइन करें। और फिर वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी बेल बजाती है हमारी हीरोइन खाना खाने वालों की एंट्री करवाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि बेल बजाते ही साथ में ही एंट्री होती है हमारी खूबसूरत मेड्स की, जो कि अलग अलग प्लेट्स में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस टेस्टी फूड लेकर आई होती हैं। मतलब अलग अलग तरीके के पकवान स्पेशली मंगवाए जाते हैं यहाँ पर। और तभी फिर हम देखते हैं जिनेवरा टेबल के साथ ही हमारी हीरोइन के पास आकर बैठ जाती है और बटलर कहता है मैडम आप ड्रिंक कौन सी लेना चाहेंगी। और फिर वो कहती है मैं तो ऑरेंज जूस लेना चाहूंगी। और फिर खुश होते हुए कहती है कि सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन कहती है अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है सब कुछ तो दोबारा यहाँ पर जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा खाना मंगवाऊंगी। और तुम्हें पता है हमारे ब्राउनपट मानर का तो बहुत ही अच्छे है कुक, तुम्हें वहाँ का खाना अच्छा लगेगा। और ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुम मुझे ब्राउनपट के अंदर आने के लिए इनवाइट कर रही हो, वहाँ के मॉनर में जाने की महल में। और ये सुनकर तो सच्ची में उसकी मतलब ऐसे लगता है जैसे लॉटरी लग गई हो और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है क्यों क्या हुआ, हम लोग दोस्त है ना, नहीं है क्या। और ये बात तो उसके कानों में बार बार बजती है कि हम लोग दोस्त हैं नहीं है क्या, हम लोग दोस्त हैं नहीं है क्या। और ये सब लोग सोचकर वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग दोस्त हैं और हम लोग सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो ऐसी दोस्त पाकर सच में बहुत ज्यादा ही खुश होती है। और तभी फिर वो हमारी हीरोइन के पैरों की तरफ देखने लगती है जहाँ पर कि उसे चोट लगी थी और कहती है लेडी एडिबल क्या आपके पैरों की चोट ठीक नहीं हुई अभी। और इसके साथ ही हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहिएगा और इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगली बार, बाय।